हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी के बारे में। तो गाइस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बहुत मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। इजी हो रही है, ज्योमेट्री बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, हम ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज और लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी ट्रायंगल की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है, दो तीन चीज़ें हैं। एक, ट्रायंगल कब पॉसिबल है बनना। ट्रायंगल कब पॉसिबल है बनना मतलब अगर मान लो कोई आपको दे दी जाए कि कोई ट्रायंगल है, उसकी कोई डिफरेंट साइड्स हैं, तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। कंडीशंस कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे 4, ये 5 और ये 6 है, ठीक है। इनकी जो आपके डायमेंशन दे दिए, AB4, BC5 और AC6। अब कंडीशन क्या है छोटी सी, कि जो ट्रायंगल है उनकी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है, अदरवाइज कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता। वो ट्रायंगल ही नहीं है, किसी भी कीमत पे वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो अगर वो ट्रायंगल है तो कंडीशन सब याद रखना आपको कि दो साइड को प्लस करो तो तीसरी साइड से बड़ा ही आना चाहिए। तो जैसे 4 और 5 9, 6 से बड़ा होता है, ठीक है, गुड जॉब, ठीक है। सेम 6 और 5 11, 4 से बड़ा होता है, ये भी सही है। 6 और 4 10, 5 से बड़ा होता है, यानी ये ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ऐसा दे दिया जाए जिसकी साइड्स कुछ इस तरीके से हो, जो जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है और ये 1, ठीक है, मान लो ये कोई ट्रायंगल बना है। अब आपसे कह रहा है कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है विद दिस साइड्स। तो कंडीशंस आपको क्या देखनी है, सिंपल। 2 और 4 6, 1 से बड़ा है, चलो यहाँ तक, ठीक है। 4 और 5 1, 4 और 1 5, तो 2 से बड़ा है, यानी ये भी पॉसिबल है। 2 और 1 3, 4 से हो गया छोटा, 4 से छोटा है ना, 2 और 1 3, 3 क्या होता है, लेस देन 4। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यू कांट कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल बिकॉज ऑफ द सम ऑफ टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो नाउ कंडीशंस याद रखनी है आपको कि बस ये दो साइड्स का सम हमेशा तीनों पेयर चेक करना है, ठीक है। वैसे देख के पता चल जाएगा दो का सम कौन से दो का सम नहीं हो रहा, लेकिन आपको चेक करना है और चेक करके तुरंत पता चल जाएगा। क्यों नहीं बन सकता ये बताया तुम आपको। तो ये जो हमारी लाइन है, मैं इसको बेस ले लेता हूँ और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन आपने देख करी होगी। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं, तो कुछ इस तरीके से 2 सेंटीमीटर की आर्क आपकी बन जाएगी, ठीक है। ऐसे करके एक सर्कल बना देते हैं। तो और ऐसा होता है ना, ट्रायंगल में यहाँ से आर्क लगा, यहाँ से आर्क, जहाँ मिला वो हमारे को ट्रायंगल बना देता है। अब मैंने इसको 2 सेंटीमीटर की कुछ आर्क लगा दी, सेम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लगाता हूँ, तो हमारी दोनों आर्क मिलनी चाहिए, ये आर्क कहीं नहीं मिलेगी। तो जब आर्क ही नहीं मिल रही तो आप उन्हें ज्वाइन कैसे करोगे। तो यानी कि ये जो बीच का गैप है ये दिक्कत कर रहा है। सम इक्वल भी ना होगा, अगर मान लो ये 2 है तब भी पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल बनना, क्योंकि देखो अगर मैं इसको भी 2 सेंटीमीटर की कर देता हूँ तो ये कुछ इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। ये जो पॉइंट है ना जहाँ ये लाइन को टच करा, इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, तो ये तो एक लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन, जिनको हम कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब होगा एक ही लाइन पर लाइन कर रहे हैं, तो जो लाइन है वो ट्रायंगल थोड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए कंडीशन याद रखनी है, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ना इक्वल और ना ही छोटा। अगर इक्वल भी हुआ तो भी नहीं बन सकता और छोटा हुआ तब भी नहीं बन सकता। तो इस कंडीशन को याद रखना इस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में कि दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड के बड़ा होना चाहिए, वरना वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो गाइस एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैं इसी ट्रायंगल को ले लेता हूँ गाइस। तो इसमें आपको मैं जस्ट एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लेता हूँ कि मुझे बस इतना बताओ, इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है और सबसे छोटी साइड कौन सी है। दैट इज AC एंड स्मॉलर इज AB, करेक्ट। AC साइड सबसे बड़ी है और AB साइड सबसे छोटी है। विजिबल हो रहा है, क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे कुछ नहीं दिया हुआ इन साइड्स के अलावा, मैं आपसे पूछता हूँ सबसे बड़ी साइड कौन सी है और सबसे बड़ा एंगल कौन सा है और सबसे छोटा एंगल कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे। तो इक्वल एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके सामने जो एंगल होगा उसका अपोजिट एंगल सबसे बड़ा होता है, और स्मॉलर साइड के सामने एंगल क्या होगा, स्मॉलर एंगल होगा। यानी एंगल B इज ग्रेटेस्ट एंगल और एंगल C इज स्मॉलेस्ट एंगल। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है, दो तीन। ट्रायंगल को समझना बहुत इजी है और ये ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं बस, बिकॉज ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंगली। उनकी साइड, जिसकी साइड सबसे बड़ी है उसका एंगल सबसे बड़ा होगा, उसके अपोजिट एंगल, और जो साइड सबसे छोटी है उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा होगा। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के लिए। जो ट्रायंगल के अंदर दो चीजें खासियत होती हैं, एक होता है मीडियन और एक होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर। तो ध्यान से समझना गाइस, क्योंकि अगर एक टॉपिक क्लियर रहेगा, अगर आपका ट्रायंगल्स का जो ज्योमेट्री है या कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उसके कंसेप्ट यानी बेसिक्स क्लियर रहेंगे, तो आपको क्वेश्चंस करने में या कोई भी प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ है कंसेप्ट को क्लियर रखना, अपने माइंड को शार्प करना, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते रहें और आपको फिर तो मैथ्स से प्यार हो जाएगा सच्ची में, जैसे मुझे हो गया है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस, मीडियन की बात करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन एक ऐसा ट्रायंगल की एक वो लाइन है जो ट्रायंगल के अंदर होती है, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ हो सकता है, और वो क्या करेगा, ट्रायंगल के बेस को, जिस पर ड्रॉन है उसके बेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, मैं इसका मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम द पॉइंट ए। ये जो लाइन है एक्चुअली मीडियन है, मान लेता हूँ ये ए डी है, ठीक है, ए डी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल बी सी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए डी इज मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अब ए डी जो लाइन है वो इस ट्रायंगल को के साथ क्या क्या करने वाला है, कुछ नहीं करने वाला, समझ लो क्या क्या करने वाला है। तो ए डी जो मीडियन है हमारा, अगर वो मीडियन है तो क्या करेगा? अब मीडियन क्या करता है? बेस बाइसेक्टर होता है। बेस बाइसेक्टर मतलब जो बी डी लाइन है वो डी सी के इक्वल हो जाएगी, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है गाइस। पहली क्या है कि जो BD लाइन है, जो AD लाइन है वो BD और DC को इक्वल कर देगा। मींस अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 हो जाएगी और ये भी 5 हो जाएगी। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज बात करते हैं गाइस, ये जो एंगल A है, मीडियन जो है वो ये एंगल A जो आपको दिखाई दे रहा है इसको भी बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, यानी एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस। बिकॉज ऑफ दिस क्या हो जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है, ये भी करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी है यानी अगर ये मान लो एंगल A 60 डिग्री का है कंप्लीट, तो ये 30 और ये 30 दोनों 30 डिग्री के हो जाएंगे, अगर इस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है, अगर AD आपका मीडियन है तो। और लास्ट कंडीशंस क्या करता है मीडियन, ये जो मीडियन लाइन है हमारी, ये इस ट्रायंगल को, जो हमारे दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं कौन कौन से, ADB और ADC, तो इसको भी 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। किसमें? 2 इक्वल एरियाज में। मतलब अगर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 20 है तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा ADB और ADC हाफ हाफ हो जाएगा, यानी कितना, 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एक और चीज क्या करेगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो थर्ड प्रॉपर्टी मीडियन के अकॉर्डिंगली ये होती है गाइस। तो मीडियन की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, तो अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, ऑल्टीट्यूड की तरफ। ओके, अगर आपको ये दिया हुआ है कि AD यानी जो लाइन AD है ये ऑल्टीट्यूड है, अगर आपको ये दे दे AD इज ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ऑन द बेस BC पर परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड बना है। तो अब ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या करेगा, ये जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉन हुआ है ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा गाइस, ये सिर्फ एक ही चीज है, ऑल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल बनाएगा। ना ये बेस को डिवाइड करता है ना ये एंगल को डिवाइड करता है, बस एक ही प्रॉपर्टी है इसके लिए, केस एक ही है कि ये जो है क्या होगा, राइट एंगल बनाएगा। एरिया अगर हम निकालेंगे तो ये हाइट ट्रीट होगी और बेस ही, यानी हाफ इंटू बेस मतलब BC इंटू हाइट मतलब AD। तो ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा गाइस कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है और वो क्या करता है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड और मीडियन में क्या फर्क होता है, मीडियन में बहुत सारी कंडीशंस होती है बट ऑल्टीट्यूड में कुछ नहीं होता। लेकिन रुको, अभी सब्र करो, समझो जरा क्या समझना है। 2 ट्रायंगल्स, हम 3 ट्रायंगल्स के टाइप पढ़े थे हमने, उनमें से 2 ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है जिनके लिए मीडियन और ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेन ट्रायंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल या आइसोसेलेस है, अगर आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है तो इसका मीडियन या ऑल्टीट्यूड सेम होता है। ओके, क्या होता है, अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, उसका मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम होता है, यानी जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड है और जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन है। तो गाइस ये याद रखना आपको। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, लाइक करें, शेयर, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो में बहुत मजा आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।